माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने संधि का टॉपिक किया था और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, तो कुछ क्वेश्चन है वो रह जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और जो संधि टॉपिक है उसको हम खत्म करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने 11 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम चलेंगे 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है आनंदातिरेक, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आनंद प्लस अतिरेक। किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। क्या कहती है दीर्घ संधि, ए और ए मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, ये कह रहा है लोकेशना, एक वर्ड दिया है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी। कैसे, क्योंकि जब भी हम ए के अंदर ए का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या आई की मात्रा हमें मिलती है, ठीक है। जो किसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोक प्लस ऐषणा। लोक प्लस ऐषणा कुछ होता नहीं है, लोका प्लस ऐषणा कुछ नहीं होता, और लोक प्लस ऐषणा ये भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है व्यू। व्यू शब्द दिया हुआ है और इसका हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमें यहाँ पे सही लग रहा है वो डी ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है वी के अंदर क्या है, छोटे ई की मात्रा और बड़ा ऊ। तो ई के अंदर जब भी हमारा ऊ मिलता है तो हम कहते हैं कि यह बनता है, ठीक है। अब इसमें ऊ मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा, व्यू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, ये सागर प्लस उर्मी। अब आपको पता है रे में क्या आ रहा है, ए, और उर्मी में हमारा क्या है, बड़ा ऊ। तो ए में जब भी बड़ा ऊ हमारा मिलता है तो हमारा क्या बनकर आता है, हमें ओ की मात्रा मिलती है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, सागोर्मी। तो इस सागोर्मी कौन से ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में, यानी 15 का क्या है हमारा सी आंसर है, वो राइट आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रत्यूष। प्रत्यूष है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो प्रति प्लस उस, अभी पीछे आया था ये व्यू वाला ही है, व्यू जैसा ही है। क्या होता है कि जब भी हम ई में बड़े ऊ का कॉम्बिनेशन करता है तो हमें यू मिलता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद आता है हमारा संकल्प। संकल्प शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। तो क्या होगा संकल्प शब्द का, तो यहाँ पे होगा सम प्लस कल्प, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जब भी हमारे पास में मैं गिवन हो, ठीक है, और मैं के बाद हमारा जब स्पर्श व्यंजन आता है तो क्या होता है, मैं हमारा किसके अंदर चेंज हो जाता है, हमारा ये चेंज हो जाता है अनुनासिक वर्ण में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा संकल्प, ठीक है। उसके बाद यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सम प्लस कल्प, ठीक है। उसके बाद आता है संतोष। आपको बताना है संतोष है उसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो इसका होगा सम प्लस तोष, यानी बी आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। अगेन वही कि जब भी मैं है उसके बाद में हमारा स्पर्श व्यंजन आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि मैं हमारा किसके अंदर चेंज हो जाता है, मैं हमारा किस में, अनुनासिक में चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या होगा हमारा राइट आंसर इसका समतोष बी। उसके बाद आता है यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद आपको करना है। तो यद्यपि, अब आप उस पहले उसको उच्चारण करके देखो, यद्यपि मतलब इसमें कुछ य की साउंड आ रहा है। तो ये हमारा कब बनता है, जब हम छोटी ई के अंदर ए का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ई का हमारा क्या बन जाता था, ये, ठीक है। और ये किस में बनता था, यण संधि में। यानी हमारा जो आंसर होगा इसका सी, यदि प्लस अपी है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि प्लस अपी कुछ होता नहीं है, यदि प्लस पी कुछ नहीं होता, और यदि प्लस आपी कोई वर्ड ही नहीं होता। तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन है, वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है सड़ानन। सड़ानन का आपको संधि विच्छेद करना है। तो क्या बनता है भाई, इसका बनता है सट प्लस आनन, ठीक है। क्योंकि जो हमारा टय होता है वो अपने से किस में, पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे पास किसी भी वर्ग के बाद कोई स्वर आ जाता है तो पहला स्वर है वो अपने पांचवें के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो टय किसके अंदर हो गया, डय के अंदर। तो ये हो जाएगा सड़ानन, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रत्युपकार। अब प्रत्युपकार है, आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार। क्यों, क्योंकि हमारा जब ई है वो ऊ में मिलता है तो क्या बनता है, ये बनता है यू। यण संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि यण संधि में ही तो हमारा ई का क्या बनता है, यह बनता है ना। तो यहाँ पे ई के अंदर ऊ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, यू, ठीक है। तो प्रति प्लस उपकार हमारा क्या होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन आ क्या होगा हमारा राइट आंसर।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है स्वागत। स्वागत बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबको पता है सु प्लस जो आगत होता है ये हमारा स्वागत होता है, क्योंकि ये तो हमें रटा भी पड़ा, ये बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है। सु प्लस आगत है हमारा क्या होगा, ये स्वागत होगा। क्यों? क्योंकि ऊ के बाद हमारा क्या आ रहा है, ऊ के बाद आ रहा है, तो जब भी ऊ के बाद ए आता है तो ऊ को क्या बन जाता है, वह बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मनवंतर। मनवंतर का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनु प्लस अंतर। आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वंतर नाम का तो कोई वर्ड होता है नहीं। ठीक है, वंतर वंतर तो होता ही नहीं। ठीक है, और मनु प्लस अंतर ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो हमारा छोटा ऊ होता है, जब ए के अंदर कंबाइन होता है तभी हमारा क्या बनता है, वह। ठीक है, ऊ को वह बनता है ना, ये मैंने आपको वृद्धि संधि में बताया था, सॉरी वृद्धि संधि नहीं, यण संधि के अंदर बताया था। ये यण संधि का एग्जाम्पल है, ई को यह, ऊ को वह और री को रह हो जाता है। तो ये हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा डी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद आता है प्रत्येक का संधि विच्छेद है वो क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद ये तो सबको पता है, प्रति प्लस एक क्या होता है हमारा प्रत्येक बनता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ई आ रहा है। ठीक है, और ई हमारा ए में कंबाइन हो रहा है, तो जब भी ई ए में कंबाइन होता है तो ई को क्या बनता है, यह बनता है, यानी ये बनेगा प्रत्येक। ठीक है, ये भी अगेन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यण संधि का। आप देख सकते हो यण संधि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यण संधि को बिल्कुल ध्यान से करके जाना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अतः प्लस एव। अब आ गया विसर्ग संधि का। ठीक है, अतः प्लस एव क्या बनता है, अतएव। ठीक है, इसका आंसर होगा अतएव। अतएव में हमारी क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब भी विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग के बाद, अब यहाँ पे तय में विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या होता है, जब भी हमारा स्वर या व्यंजन आता है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ चेंजमेंट आता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, विसर्ग संधि। तो इसका एग्जाम्पल होगा, सॉरी इसका आंसर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है वर्ष ऋतु। इसका आपको संधि विच्छेद है वो करना है, तो क्या बनेगा, इसका आंसर होगा वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, अगेन किसका एग्जाम्पल होगा, ये गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सही संधि चुने। तदैव, तदैव का क्या होता है, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव जो होता है वो हमारा क्या होता है, तदैव होता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रौढ़। प्रौढ़ है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो प्रौढ़ का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो ये बनता है हमारा प्र प्लस उड़, क्योंकि आपको भी पता है जब भी हम ए में बड़ा ऊ कंबाइन करते हैं तो क्या किस में चेंज हो जाता है, ए हमारा औ के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये होगा हमारा प्रौढ़। अगेन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा गुण संधि का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आता है पवन, ये तो मैंने जो संधि के जो नोट्स थे उसमें यूं का यूं था, ये किसका एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा अयादी संधि का एग्जाम्पल है पवन। ठीक है, पवन का क्या बनेगा, तो अयादी संधि क्या करती है, अयादी संधि ये कहती है कि ए, भाई ए आई, ठीक है, और ओ और औ, इनके बाद जब सवर आता है ना तो ए को तो क्या बनता है, ए को तो बनता है आए, आई को क्या बनता है आए, ओ को क्या बनता है आओ, और औ को क्या बनता है आओ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अयादी संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ओ को बन रहा है ना आओ। ठीक है, तो जहाँ पे भी पो होगा ना वहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो पो प्लस अन क्या होगा, इसका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा संधि टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट होता है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं करा चुकी हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।